हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2। मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद और पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पोलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल, बहुपद क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बहुपद के लिए डिफिनेशन करेंगे बीजीय व्यंजक में। यदि बीजीय व्यंजक व्यंजक में उसका यदि घात, जो घात क्या होना चाहिए, तो वो पूर्ण संख्या, वो आपको क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, बहुपद कहलाएगा, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हो गया, अब इसी में बीजीय व्यंजक क्या, अब तो आप लोग, अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसमें चर या अचर क्या हो गया, चर या अचर का अंतर, योग, क्या अंतर, योग, गुणन, गुणन या भागा, गुणनफल या भागा, ये सब रहेगा, मिला हुआ मिलावट रहता है, चर अचर का मिलावट रहता है, वो आपको क्या क्या कहला है, बीजीय व्यंजक रहता है। अब यहाँ पर आ गया बीजीय व्यंजक। सर चर अचर क्या होती है, देखिए चर क्या होती है। देखिए चर के लिए क्या करेगा, जिस संख्या का मान, यदि चर का मान बदलते रहता है, क्या होता है, बदलते रहता है, वो आपका चर हो गया। और जिस का मान फिक्स रहता है, जिस बहुपद का मान या जिस बीजीय व्यंजक का मान फिक्स रहता है, वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका अचर हो जाएगा। अब यहाँ बहुपद का डिफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए डिफिनेशन के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा बीजीय, क्या करेंगे, बीजीय व्यंजक, क्या होगा, बीजीय व्यंजक जिसके चर, क्या करेंगे, चर के घात, चर के घात का मान पूर्ण संख्या हो, क्या होगा, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या हो गया, बहुपद कहलाता है। अब देखिए ये बहुपद कहलाता है। अब यहां पर हो गया, सर ये तो बहुपद है। अब देखिए ये बहुपद है, और बहुपद में क्या करेगा, निम्न में से कौन बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको, निम्न में से कौन, निम्न में से घात क्या होगा, निम्न में से कौन घात दे देगा, क्या देगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर क्या, इसलिए यहाँ बोले यदि घात पूछेगा, देखिए घात का मान क्या है, पूर्ण संख्या, इसी को हम होल नंबर भी कहते हैं। क्या हो गया, होल नंबर, होल नंबर भी कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या, अब आगे क्या हो गया, ये ऐसा बीजीय जिसके चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या या होल नंबर हो। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर, और ये तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा कहेगा निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद है। अब देखिए बहुपद पहचानने के लिए पूर्ण संख्या बोल दिए। यदि देखिए पूर्ण संख्या कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, बहुपद का जो कहा मान, बहुपद का जो क्या होगा, मान बढ़ते रहेगा बहुपद। अब देखिए यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर देखिए। अब देखिए इसमें कैसे चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर चर का मान, अब देखिए चर क्या है, तो चर के बारे में बोले थे ए से जेड तक जिसका मान बदलते रहता है, ए बी सी, क्या हो गया, ए बी सी से जेड तक चर का मान हो गया, क्या है, चर का। अब चर के घात का मान, यहाँ पर देखिए ये भी चर है, ये यहाँ पर ये क्या है, 1। अब देखिए x पर नहीं पावर 1, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर जैसे हम पूर्ण संख्या देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जैसे पूर्ण संख्या है, ये बहुपद में देगा। अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, गुना में हो गया। अब बोलिएगा आगे दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, रूट एक्स प्लस एक्स। अब बोलिएगा कैसे, अब देखिए यहाँ पर तो 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट को तोड़िएगा 1/2 एक्स। अब देखिए एगो मिलने से हमको नहीं, हमको पूरा में देख लेना है, और पूरा में यदि हम देखेंगे और यहाँ एक भी यदि गलत हो गया, एक भी यहाँ जितना संख्या रहेगा, यदि 50 रहेगा तो 50 में हमको देखेंगे, कहीं तो ये यहाँ पर पूर्ण संख्या है, सब में यदि पूर्ण संख्या रहेगा तब तो बोलेंगे ये बहुपद होना चाहिए, क्या है, बहुपद। अब देखिए बोलेंगे 1/2 y प्लस 3। अब देखिए बोलिएगा ये बहुपद। अब बोलिए यहाँ पर भिन्न देखिए, नहीं, हम क्या बोले थे, ये अचर मान को नहीं करना है हमको, चर मान। यहाँ पर देखिए एक्स वाई चर क्या है, चर मान है,
इसलिए ये होल नंबर है, कहेंगे ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। इसी टाइप से आपको देख लेना निम्न में से कौन बहुपद है या नहीं। अब देखिए ये बहुपद है। अब देखिए बहुपद को हम बांटे हैं तो किसके आधार पर बांटे हैं वो देखिए। ये तो एग्जाम्पल था। देखिए आप देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसका जो पीडीएफ होगा उसमें अच्छी तरह से हैंडराइटिंग नोट होगा, वो फ्री में मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहां से आप लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जो अब यदि बहुपद को जो बांटेंगे तो वो घात के आधार पर होती है। क्या होती है? घात के आधार पर हम बहुपद बांटेंगे। क्या करें? घात के आधार पर बहुपद की जो टाइप होती है वो देखिए। अब देखिए आपकी चतुर्थ ले लेते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या है? तीन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अब तीनों को ले लेते हैं। पहले दिया है एक घात बहुपद, इसको कहेंगे एक घात बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद या रेखिक बहुपद। एक घात बहुपद या रेखिक बहुपद हो गया। रेखिक बहुपद क्या हो गया? बहुपद। अब देखिए यहां पर लिखेंगे, इसी को क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए अब यहां दूसरा बोल देगा आपको द्विघात। क्या हो गया? द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तीसरा क्या दे दिया? त्रिघात। यहां पर आप चतुर्थ घात भी बोल सकते हैं, क्यूबिक पोल। अब देखिए यहां पर करने का मतलब क्या? अब घात के आधार पर। अब देखिए घात के आधार पर तो देख लीजिए। अब आपको याद ये रख लेना है यदि कोई पी एक्स बराबर पी एक्स मतलब पोलिनोमियल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 यदि इस टाइप से दे दे। अब देखिए सर घात के आधार पर तो है, लेकिन कैसे करेंगे ये? अब देखिए पहला है जिस बहुपद में यदि बहुपद में घात एक हो जाए वो आपको एक घात बहुपद या रेखिक बहुपद। आपको जिस बहुपद में या कि जिस बहुपद में आपको दिख जाए एक घात वाले, अब वो देखिए अब सर एक घात वाले तो होगा, एक घात वाले तो बहुत। अब देखिए घात वाले में नियम क्या है? आपको देख जितना बहुपद में उसमें अधिकतम जितना होगा, जितना अधिकतम मान घात दिखेगा वो उतना घात वाले कहलाएगा। यदि 5 रहेगा तो 5 घात वाले बहुपद कहलाएगा। यदि 3 घात रहेगा तो 3 घात वाले होगा, 3 घात वाले हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या अधिकतम घात की कितना है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम घात का मान यहाँ पर 3 है। क्या है? 3 है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? आपको त्रिघात। क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ पे 2 घात नहीं, हमको क्या बोलेगा? अधिकतम घात देखना है। क्या है? अधिकतम घात देखिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 है इसलिए बोले। अब देखिए इसी में आपको कहेगा शून्यपदी बहुपद, जिसमें अब देखिए यहाँ पर 5 क्या? 5 आपको शून्यपदी बहुपद है। क्या है? 5 शून्यपदी। अब देखिए एक्स बार 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो आपको वो भी देगा। अब देखिए क्या है? द्विघात बहुपद। अब देखिए जिस बहुपद का घात क्या हो गया? जिस बहुपद में यदि बहुपद का घात यदि 2, अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात जितना होगा वो देखिए। अब त्रिघात कहने का मतलब जिस त्रि मतलब 3 होता है, त्रि मतलब 3 होता है। जिस बहुपद में यदि अधिकतम घातों की संख्या यदि 3 हो, घात की संख्या कितनी हो? 3 हो, वो त्रिघात होगा। अब देखिए ये त्रिघात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम सबका व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या हो गया? व्यापक रूप। अब देखिए एक घात द्विघात और त्रिघात पर इसलिए जिक्र करते हैं, इस पर आपको सवाल दिया गया और सवाल बनाना है। अब देखिए शून्यपदी, अब देखिए जिस टाइप का है वो हम बताते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका यदि व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब देखिए क्या हो गया? एक था ax प्लस बी आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए x 1 था,
यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर x 0 है, क्या है x पावर 0, वो आपको देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या 1 बढ़ गया, अब यहाँ पर आ जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। क्या है देखिए, यहाँ पर a b था, यहाँ पर c कांस्टेंट, यहाँ पर b कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर c आ गया, यहाँ पर d आ गया। d क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर x 0 है इसलिए। अब देखिए ये तो व्यापक रूप हो गया। अब सर व्यापक रूप के आधार पर क्या करेंगे? अब देखिए आप एग्जाम्पल देकर एक घात को, द्विघात को, त्रिघात को हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए इसका यदि एग्जाम्पल यदि आपको देगा 2x² प्लस 5 3x² प्लस 1 ये हो गया, या 3x हो गया, या 1/2x² हो गया। आपको यहाँ पर होल नंबर कितनी अधिकतम घात 2 देख लेना। यहाँ पे देखिए x³ प्लस 1/2x², ये हो गया। इसी टाइप से आपको देख लेना त्रिघात में, सॉरी ये नहीं, ये त्रिघात का हो गया था, यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पर x³ प्लस 3 हो गया, या x² माइनस रूट है, ये आप लिख सकते हैं। ये सॉरी यहाँ पर 2 दे दीजिए, क्या ये था एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आपको ऑब्जेक्टिव में क्या कहेगा, निम्न में से कौन द्विघात है, निम्न में से कौन एक घात है। अब यहाँ पर आपको घात पर भी चेक करना है क्या है। अब देखिए सर ये तो एक घात है, देख लीजिए। अब चलते देखिए आपको एक घात वाले आपको हम ग्राफ के अनुसार अब देखिए बताने पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको बहुपद का शून्यक के रूप में बताते हैं। क्या होता है बहुपद के शून्यक। अब देखिए यहाँ पर बहुपद का शून्यक क्या होता है, क्या होता है बहुपद का शून्यक क्या होता है वो बता। अब देखिए पहले हम एक क्या करेंगे डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पर y बराबर 2x² प्लस 3 ले लिए, क्या ले लिए y बराबर 3, y बराबर लिखिए 2x² प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर इसको py लिख सकते हैं 2x² प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है, यदि x का मान क्या रखेंगे जो py बराबर 0 हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। y का मान क्या, यहाँ पर यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे वो आपका क्या जो, यहाँ ये तो y था, आपको यहाँ पर px हो गया, क्योंकि बहुपद है तो px, क्योंकि यहाँ पर क्या रखेंगे ये तो हम आपको ग्राफ बताएंगे, इसलिए यूजफुल px बराबर यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, हमको px क्या हो गया, px बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए सर अब लिखेंगे कैसे इसको, क्या करेंगे। अब देखिए ये आपको द्विघात दिख रहा होगा, क्या होगा द्विघात दिख रहा है, क्या है द्विघात दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक घात वाले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक घात वाले। अब देखिए एक घात वाले ले लिए, एक घात का व्यापक रूप क्या होता है। आप देखिए व्यापक रूप के अनुसार ही आप बहुपद को चेक कर सकते हैं, क्या होता है एक बहुपद। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ax प्लस b होता है, क्या होता है b होता है, बराबर 0 हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ax बराबर माइनस b होता है, इसीलिए लिखते हैं x बराबर माइनस b बाई a होता है। ये आपका ये सूत्र हो गया x बराबर माइनस b बाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर हम क्या लिखे 2x प्लस 3, यही ले लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3 ले लेते। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 1 है, ये क्या हो जाएगा एक घात वाले बहुपद हो गया। अधिकतम घात की संख्या कितनी है 1 है, इसलिए ये क्या हो गया एक घात हो गया। अब देखिए सर यहाँ पर क्या करेंगे, ये x बराबर माइनस b बाई ए होता है, माइनस b बाई होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक 9th में पढ़े थे क्या, इसको बराबर 0 करके निकाल लेते हैं। लेकिन आपको क्या है, आपको यहाँ पर ग्राफ की विधि से बताया गया है। आपको यहाँ पर यदि एक घात वाले बहुपद का या लीनियर बहुपद या एक घात वाले बहुपद होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, क्या हो जाएगा ग्राफ क्या हो जाएगा, तो वो देखते हैं, क्या करते हैं ग्राफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ तीर लेने, देखिए जिसको ग्राफ इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है, आप समझ लीजिए लोगो डायग्राम ले लीजिए,
बीच में जो होगा यहाँ दोनों कटिंग क्या वो जीरो है, वो इसका नाम क्या कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको मूल बिंदु। देखिए आपको इसको ग्राफ में भी होगा हो गया। अब देखिए जीरो से यदि बाद में क्या हो गया इधर जाने वाला रास्ता क्या हो गया ये एक्स हो गया, इसको धनात्मक कहते हैं। जीरो के बाद क्या करें ये ऋणात्मक हो गया, ऊपर वाले वाई हो गया, ये हो गया वाई है, ये हो गया आपको ऊर्ध्वाधर, ये आपको क्षैतिज हो गया। इसके बारे में हमको नहीं जानना है। अब देखिए मूल बिंदु कितना है जीरो है, क्या है जीरो है, क्या जीरो है। अब देखिए आपको यहाँ पर मान बैठा लेना है कुछ भी। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर y बराबर 2x प्लस 3 ये क्या है क्या लिखेंगे px बराबर हो गया 2x प्लस 3, ये क्या है ये घात वाले बहुपद या रेखिक बहुपद है। अब यहाँ पर आपको 2x प्लस 3 है। अब क्या करेंगे हमको यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए इसके लिए क्या करेंगे यदि एक रेखिक रहेगा यहाँ पर हम घर बना लेंगे, कम से कम आप दो बना लीजिए। क्या कितने बना लीजिएगा कम से कम दो बना लीजिएगा, इससे आपको सहूलियत होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यदि x का यहाँ पर यदि x यहाँ पर जीरो रखते हैं क्या रखते हैं जीरो रखेंगे। अब देखिए x बराबर यदि हम जीरो रखते हैं क्या है जीरो रखते हैं, देखिए y बराबर 2 गुणित 0 प्लस 3 होगी, y बराबर कितना आ गया तो हमको बराबर ये तो जीरो हो गया प्लस 3 y बराबर कितना आ गया। अब देखिए यदि x बराबर क्या रखे जीरो, क्या रखे जीरो, x बराबर जीरो तो y बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यदि हम फिर यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं x बराबर 1। अब देखिए y बराबर फिर लिखेंगे 2 गुनी 1 प्लस, यहाँ पर हम रखते हैं क्या रखते हैं समीकरण का और रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए y बराबर कितने आ गया हम y बराबर 2 गुणित 3, 2 और 3 यहाँ पर आ गया कितना y बराबर 1 तक। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है आपको हम निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ में बताएंगे वहाँ पर अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम सवाल बता देते हैं समझ के वहाँ पर अच्छे से जानकारी जानेंगे और समीकरण बनाकर। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो मत देखिए, यहाँ पर हम जो बता रहे देखिए इसलिए ये बता देते हैं। क्या हो गया यहाँ पर आपको क्या होगा यहाँ पर ड्राइव कर रहे सुनिए क्यों लिखा है, सुनिए क्या होता है उसके जानकारी के लिए पहले हमको ग्राफ में जाना पड़ेगा, ग्राफ में जाना पड़ेगा। यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है 5 है, क्या हो गया 5 है तो 1 2 3 4 5 क्या गया 1 2 3 4 5 हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हमको प्लस से है, यहाँ पर इसलिए हम प्लस से लिखेंगे माइनस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, x बराबर 0 किस पर होगा आपको इसी पर नहीं होगा x बराबर 0, y बराबर 3 है, y बराबर यहाँ पर 3 है। कहने का मतलब क्या हो गया x बराबर कितना है क्या है x बराबर 0 और y बराबर कितना है 3 है, तो ये हो गया। और देखिए x बराबर 1 है, x बराबर 1 है और देखिए ये कितना है 5 है 1 और 5 कितना है 1 और 5, ये आपका जो पॉइंट हो गया कितना आ गया 1 और 5। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया x बराबर 0 और y बराबर 3 है, क्या है x बराबर 0 और y बराबर 3 है। अब देखिए x का मान कहाँ पर 0 होगा, क्या हो गया ये तो x का मान यहाँ पर तो आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया ये हो गया 0 3 आ गया, क्या हो गया 0 3 है। अब यहाँ से इसको यदि क्या करते हैं इसको लिखते हैं अब इंचेस की जगह ये क्या हो गया इधर। अब यहाँ पर क्या आ गया 2x प्लस 3 का ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है सरल रेखा दिख रहा है, क्या हो गया सरल रेखा दिख रहा है। अब बोलिएगा हाँ सरल रेखा दिख रहा है जी सर सरल रेखा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो सरल रेखा, अब ये जो पॉइंट हो गया यही आपका शून्यक होगा, जो मान यहाँ आएगा वही मान आपको ये देगा x बराबर माइनस बी वाई। यहाँ पर x यहाँ अब देखिए मान क्या रखता है x का मान निकालते बहुपद का शून्य क्या निकलेगा x का यो सरल रेखा जहां पर काटेगा। अब देखिए अब इंचेस बनाइएगा यहाँ पर आएगा 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यदि आप मिलाइएगा तो ये और यहाँ चले जाएगा तो 1 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा
1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 माइनस देगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आप इंची से बनाइएगा सेम टू। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो मेरा ग्राफ बन गया। तो यहाँ से आप एक ये निकालेगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा यदि एक घात बहुपद या रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, एक घात बहुपद या रेखिक बहुपद का घात कैसा होगा, तो आप बोलेगा उसका घात होगा आपको रेखिक, सॉरी सरल रेखा होगा। इसका घात क्या होगा, पराबोला दे देगा या सरल रेखा। उसका घात कैसा होगा, सरल रेखा। अब एक घात अब देखिए क्या याद रखिएगा, एक घात हो रहा है। अब एक घात उसमें एक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका एक क्या होता है, लाठी की तरह होता है, इसीलिए इसका सरल रेखा। अब याद करने का तरीका किस तरह से याद रखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, हमको 2x + 3 आ गया बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि ये 9th में बना रहे थे, x बराबर -3 आ गया और इसीलिए x बराबर कितना हो गया, -3/2। अब देखिए इसलिए यहाँ पर आपको आ जाएगा कितना, सॉरी x बराबर -3/2 का मतलब -1.5 के बीच आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.1, यहाँ से आप 2 लिखिएगा, 3 4, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 1.5 लगभग में इसका मान हो जाएगा, -3/2। अब देखिए ये आपको लग रहा होगा 1.5 के बीच आएगा। क्या आएगा, आपको सीधी ग्राफ मिलाइएगा आपको मिल जाएगा 1.5। यदि आप स्केल से मिलाइएगा, इसलिए यहाँ पर जो शून्य होगा, x को यदि 5 बार काटता तो 5 को शून्य होता, क्योंकि यहाँ पर रेखिक बहुपद क्या है, एक ही रेखिक बहुपद है। ये हो गया। अब x को देखिए सरल रेखा एक ही बार काट रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ये एक बहुपद आ गया, इसी में पूछेगा आपको एक बहुपद का कितना हल हो सकता है, आप बोलिएगा एक बहुपद का एक हल होगा। अब देखिए यहाँ पर आप कोनमा में, अब देखिए यहाँ पर कोनमा में याद रख लीजिएगा क्या, देखिए ये आपको पूछेगा, इसको आप VBI करके याद रखिए, ठीक नहीं बोलिए, इसको याद रखिएगा। अब देखिए पहला क्या है, आपको पूछेगा एक बहुपद, एक घात वाले बहुपद का शून्य कितना होगा, शून्य तो 1 होगा, क्योंकि घात जितना घात रहेगा उतना ही शून्य होगा। यदि 2 घात रहेगा 2 शून्य होगा, 3 घात रहेगा 3 शून्य का रहेगा। और दूसरा, और इसका जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा, ये याद रखिए सरल रेखा, क्योंकि वहां पर एक घात है और एक कैसा होता है, लाठी की तरह होता है, इसलिए सरल रेखा हो गया। दूसरा ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, और यहाँ पर क्या करेगा, अब सरल रेखा हो गया। यहाँ पर x में कितना बार, x को कितना बार काट रहा है, बोलिएगा एक बार। x को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। ये भी आपको पूछेगा, x 2.1 में यही होगा, x को कितने बार काट रहा है, तो वो एक बार काट रहा है। ये ग्राफ कैसा है, सरल रेखा होगा, ग्राफ कैसा है, सरल रेखा होगा। अब ये बहुपद का शून्यक था, ये बहुपद का x वाले शून्यक था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए। और ये समझ क्या हो गया, एक ये शून्य क्यों लगा, यहाँ पे जो ग्राफ निकला यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे इसमें x बराबर यदि पुट कीजिएगा -3/2, आपका मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं, क्या करते हैं, ट्राई करके दिखाते हैं, वो देख लीजिए। पहले इरेज कर लेते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पर क्या है 2x + 3। अब यदि x बराबर क्या रख, यहाँ पर हम क्या किए, x बराबर कितना लिख दिए, -3/2। अब देखिए 2 गुनी -3/2 +3 हो गया। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, -3 + 3 बराबर 0। यही ना, यहाँ पर अगर बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य करने मतलब जो यहाँ पर बहुपद का शून्य, ये p x बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। यहाँ पर px बराबर 0 हो गया। यदि हम बोलेंगे p बराबर आ गया, p बराबर -3/2 बराबर 0 आ गया, -3/2 यही आपका शून्यक हो गया। यही हमको ग्राफ में भी दिखाया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र याद आ गया, एक सूत्र आपका आ गया x बराबर -p/। ये क्या है, रेखिक बहुपद। क्या हो गया, रेखिक बहुपद। इससे क्या हो गया, एक हमको शून्यक निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे हमको एक शून्यक निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला शून्यक निकल जाएगा। अब चलते हैं हम